ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। सोशल साइंस में सन्यासी विद्रोह के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक आपको बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश पर उन्होंने अधिकार किया और फिर उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई यहाँ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। लेकिन उनकी जो भी नीतियां थी, जो भी शासन थे, जिसकी वजह से हमारे देश में भीषण कंगाली या जिसको हम कहते हैं हमारे भारतीयों की हालत बद से बदतर हो गई थी। यहाँ का हर वर्ग, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे जमींदार वर्ग हो, चाहे शासक हो, चाहे जनजाति हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, हर वर्ग का मनुष्य या हर वर्ग के लोग परेशान थे और वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए अब एकदम बेहाल थे कि किस तरह से हम इनसे छुटकारा पाए। हमारे देश में कई सारे विद्रोह होते रहे, जिसमें क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी या उनके जो राजनीतिक और आर्थिक जो नीतियां थी, उनके जो परिणाम हुए तो यहाँ की जनता बेहाल हो गई थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिसके कारण समाज का हर वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसमें सन्यासी, कोल, कृषक या शासक जो पदच्युत हो चुके थे, जमींदार, नेता, धार्मिक नेता जो थे, फकीर थे, सैनिक थे, जनजाति लोग थे, अर्थात समाज प्रत्येक वर्ग का हर व्यक्ति परेशान हो चुका था। अब वह यह चाहता था कि किस तरह से इनसे हम छुटकारा पाएं और इस वजह से उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सन 1857 में, उसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह होते रहे। उन विद्रोह को हम आज उनके बारे में हम आज जानेंगे, जिसमें सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को हम सन्यासी विद्रोह कहते हैं, क्योंकि बहुत शांत, एकांत में रहने वाले, शांति प्रिय सन्यासी, वो उनको इन सब से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर, अपने देश की जनता की हालत को देखकर सन्यासी भी तड़प उठे थे और सन्यासियों ने भी अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू किया और उस विद्रोह को हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए प्रत्येक वर्ग में विद्रोह होना शुरू हो गया और विद्रोह होने का मतलब यह था कि अपने देश को स्वतंत्र कराया जाए और हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में रहें। और यहाँ की जो जनता की हालत थी, उससे प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित था। सन्यासी विद्रोह ऐसा माना जाता है कि बंगाल और बिहार के सन्यासियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, क्योंकि बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ा और अकाल पड़ने की वजह से वहां की जनता भूख से बेहाल और कंगाल हो चुकी थी, जिस वजह से वहां के लोग भूखों मरने की हालत में थे। ऐसी स्थिति को देखने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को कोई मतलब ही नहीं था और जो तीर्थ स्थान थे वहां पे भी उन्होंने प्रतिबंध लगा रखे थे और ब्रिटिश अफसरों के द्वारा जो लूटपाट होती थी, जिसके वजह से वहां की जनता, बंगाल की जनता बिल्कुल से त्रस्त हो चुकी थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सदैव शांत रहने वाले सन्यासी इसके विद्रोह में उठ खड़े हुए और उन्होंने उनका विद्रोह किया, इसलिए इसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन्यासी सन 1770 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा तो वहाँ की जनता की हालत को देखते हुए इन्होंने
जो सरकारी खजाने होते थे या जो जमींदार वर्ग होते थे जिनके पास बहुत पैसा होता था या जो बहुत धनी व्यक्ति होते थे, उनके यहाँ सन्यासी आम जनता के साथ मिलकर वहाँ ये हमला करते थे और वहाँ के धन को लूट लेते थे और आपस में बांटकर उनके भूख को ये मिटाया करते थे। सन्यासियों के द्वारा किए जा रहे इस कार्य में जो भी वर्ग पीड़ित था वह सब उनके ग्रुप या उनके दल में शामिल हो गया था। इसलिए इनकी जो सन्यासियों का जो दल था वह बड़ा होता जा रहा था और अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम इनको कैसे दबाएं या इनका दमन कैसे किया जाए। अंततः वारेन हेस्टिंग के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस विद्रोह को दबा दिया गया। सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है वह हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। उस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में हमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। उन्होंने सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है कि सन्यासियों ने किस तरह बंगाल में जब अकाल पड़ा था उस समय सन्यासियों ने भी उनका जनता का साथ देने के लिए इन्होंने भी उग्र रूप धारण कर लिया। तो सन्यासी थे ये धनी व्यक्तियों, सरकारी खजानों और शासकों के खजानों को लूटा करते थे। ये एक गोरिल्ला पद्धति को ये अपनाते थे। गोरिल्ला विधि से ये उनके खजानों को लूटते थे। सन्यासी विद्रोह में जो इनके दल के व्यक्ति होते थे वो लगभग 50 से लेके 1000 की संख्या में इनके दल में व्यक्ति शामिल होते थे। वो कृषक वर्ग के होते थे, वो जमींदार वर्ग के होते थे, वो पदच्युत नेता होते थे, वे भूखों मरने वाले किसान होते थे। ये सभी समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सन्यासी विद्रोह में शामिल था और इन्होंने मिलके सन्यासी विद्रोह किया। सन्यासी विद्रोह असफल रहा क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक थी। इस वजह से सन्यासी विद्रोह को दबा दिया गया। आज हमने जाना कि सन्यासी विद्रोह क्या था। अब अगले वीडियो में हम आपको अगले विद्रोह के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मेरा यह चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।